ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। दिव्यम सज्जनों, गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज द्वारा विरचित श्री रामचरित मानस के अयोध्या कांड में निहित कतिपय प्रसंग आपके समक्ष प्रस्तुत करने हेतु उपस्थित हूँ। महाराज दशरथ श्री राम जी के राज्याभिषेक की तैयारी में संलग्न है। देवगण इस राज्याभिषेक में विघ्न डालने का यत्न कर रहे हैं। देवताओं का ऐसा मानना है कि श्री राम जी जब गृहस्थ जीवन में समाविष्ट हो जाएंगे, राज कार्य में संलग्न हो जाएंगे, तो उनके अवतार लेने का मूल उद्देश्य कैसे पूरा होगा। इसी क्रम में वह सरस्वती जी से अनुनय विनय कर अयोध्या नगरी में उपस्थित किसी की मति को भ्रमित करने का, किसी की बुद्धि को अशुद्ध करने का अनुरोध करते हैं। सरस्वती जी अयोध्यापुरी में आकर एक विकलांग महारानी कैकेयी की दासी कुबड़ी, जिसे मंथरा के नाम से भी जाना जाता है, उसकी बुद्धि को फेर देती है। उसकी बुद्धि में ऐसा तत्व समाहित हो कर देती हैं जिससे कि वह श्री राम के राज्याभिषेक में विघ्न उपस्थित कर सके। कैकेयी, महारानी कैकेयी अपनी दासी मंथरा के बहकावे में आ जाती हैं और दैव योग से प्रभु श्री राम के राज्याभिषेक में अहेतुकी बाधा उपस्थित हो जाती है। सादर पुनि पुनि पूछती वो ही, सबरी गान मृगी जनु मोही। तसी मति फिरी अहै जसि भावी, रहसी चेरी घात जनु भावी। बार बार रानी कैकेयी उससे आदर के साथ पूछ रही है, मानो भीलनी के गान से हिरनी मोहित हो गई हो। जैसी होनहार होती है, जैसी भवतव्यता होती है, वैसी ही बुद्धि अपने आप फिर जाती है, वैसे ही बुद्धि अपने आप हो जाती है। दासी अपना दांव लगाकर हर्षित हुई। तुम पूछहूं मैं कहत डिराऊं, धरे हो मोर घर फोरी नाऊ। सजी प्रतीति बहु विधि गढ़ी छोली, अवध साढ़ साती तब बोली। तुम पूछना चाहते हो, किंतु मैं तुमसे कहते हुए डर रही हूं, क्योंकि तुमने मेरा पहले ही नाम घर फोड़ी रख दिया है। परिवार को नष्ट करने वाली, घर को तोड़ने वाली रख दिया है। अनेकों प्रकार से गढ़ कर, छोल कर, खूब विश्वास जमा कर, तब वह अयोध्या की सन की 7.5 रूपी मंथरा बोली, प्रिय सिय राम कहा तुम रानी, राम ही तुम प्रिय सो फुरी बानी। रहा प्रथम अब ते दिन बीते, समो फिरे रिपु ही प्रीते। हे रानी, तुमने जो कहा
कि मुझे सीता राम प्रिय हैं और राम को तुम भी प्रिय हो, तो यह बात सच्ची है, किंतु यह बात पहले थी। वह दिन अब बीत चुके हैं। समय फिर जाने पर मित्र भी शत्रु हो जाते हैं। समय प्रतिकूल हो जाने पर अपने स्नेही, अपने स्वजन, अपने मित्र सभी शत्रु के समान हो जाते हैं। भानु कमल कुल पोषनिहारा, बिनु जल जारी करई सोई छारा। जरि तुम्हारी चह सवति उखारी, रूंधहु करे उपाव बरबारी। सूरज कमल के कुल का पालन करने वाला है, पर बिना जल के वही सूर्य उन कमल के पेड़ों को, उन कमल की पत्तों को जलाकर भस्म कर देता है। सौत कौशल्या तुम्हारी जड़ उखाड़ना चाहती है, अतः उपाय रूपी श्रेष्ठ बाढ़ या घेरा लगाकर उसे रूंध दो, सुरक्षित कर दो। तुम ही न सोच सुहाग बल, निज बस जानहु राव। मल मलिन मुह मीठ नृप राउर, सुरल सुभाव। तुमको अपने सुहाग के झूठे बल पर कुछ भी सोच नहीं है। तुम ऐसा मानती हो कि राजा तुमसे विशेष प्रेम करते हैं। तुम राजा को अपनी बस में मानती हो, किंतु राजा मन के मैले और मुंह के मीठे हैं, और आपका सीधा स्वभाव है। आप कपट चतुराई में प्रवीण नहीं हो। चतुर गंभीर राम महतारी, बीच पाई निज बात संवारी। पठे भरतु भूप ननियोरे, राम मातु मत जान बरोरो। राम की माता कौशल्या अत्यंत चतुर और गंभीर है। उनकी कोई था नहीं पा सकता। उसने मौका पाकर अपनी बात बना ली। राजा ने जो भरत को ननिहाल भेज दिया, उसमें आप बस राम की माता की ही सलाह समझिए। से वही सकल सवती मोहिनी के, गर्वित भरत मातु बल पीके। साल तुम्हार को सिलहि माई, कपट चतुर नहीं होई जनाई। कौशल्या समझती है कि सब सौतें मेरी अच्छी प्रकार सेवा करती हैं। एक भरत की माँ पति के बल पर गर्वित रहती है। इसी से हे माई, कौशल्या को तुम बहुत ही खटक रही हो, किंतु वह कपट में चतुर है, अतः उसके हृदय का भाव जानने में नहीं आता है। वह उसे चतुरता से छिपाए रहती है। राज ही तुम पर प्रेम बिसेखी, सवति स्वभाव सकई नहीं देखी। रचि प्रपंच भूपति अपनाई, राम तिलक हित लगन धराई। राजा तुम पर विशेष प्रेम करते हैं। कौशल्या सौत के स्वभाव से उसे देख नहीं पा रही है, ईर्ष्या करती है। इसीलिए उसने जाल रचाकर राजा को अपने बस में करके भरत की अनुपस्थिति में राम के राजतिलक के लिए लग्न निश्चय करा लिया। यह कुल उचित राम कहु टीका, सब ही सुहाई मोहि सुठनी का। आगिली बात समुझी डर मोही, देव देव फिर सो फलोही। राम को तिलक हो, यह रघुकुल के लिए उचित है, और यह बात सभी को अच्छी है लगती है, और मुझे भी बहुत अच्छी लगती है। किंतु मुझे तो आगे की बात का डर लग रहा है। मुझे
भविष्य में होने वाली किसी घटना से भय लग रहा है। दैव उलटकर इसका फल उसी कौशल्या को दे दे। रचि पचि कोटिक कुटिलपन कीन्हे सि कपट प्रबोध कही सी कथा सत सवधि के जहि विधि बाढ़ विरोध। इस तरह करोड़ों कुटिलपन की बातें गढ़ छोलकर मंथरा ने कैकेयी को उल्टा सीधा समझा दिया और सैकड़ों सौतों की कहानियां इस प्रकार बना बनाकर कही जिस प्रकार से विरोध बढ़ जाए, पारिवारिक कलह उत्पन्न हो जाए, परस्पर अलगाव हो जाए और श्री राम का राज्याभिषेक ना हो सके। महारानी कैकेयी अपनी दासी मंथरा के बहकावे में आ गई है। उनकी बुद्धि में भी कुबुद्धि का समावेश हो चुका है। मंथरा उन्हें सौत की प्रताड़ना का भय दिखाकर अपने उद्देश्य की पूर्ति में लग गई है। वस्तुतः वह ना तो मंथरा का दोष है और न कैकेयी का दोष है। यह सब उस परमपिता परमेश्वर द्वारा प्रेरित माया है जो जाने अनजाने उनसे ऐसे कुकृत्य करा रही है। कैकेयी को प्रभु श्री राम के वन गमन का अपयश प्रदान कर रही है और मंथरा को उसकी कुबुद्धि, उसके विकृत चिंतन के कारण अपयश का भागीदार बना रही है। यह सब विधि का विधान है, उस परमपिता परमेश्वर की माया है।